हम सभी मानवता का पाठ पढ़ते हैं और एक दूसरे को भी बताते हैं कि मानवता में हर किसी का ख्याल करने की गुण होनी चाहिए। जब हम किसी और को ख्याल करते हैं तो स्वयं भी कोई ना कोई ख्याल करने वाला स्वयं को भी मिल जाता है। और छोड़िए, यदि आप किसी को ख्याल करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन गई है किसी का ध्यान रखना, तो आप जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके साथ कभी भी बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबको ख्याल करते हैं उनको ईश्वर ख्याल करते हैं। आप जब आस्था रखते हैं, अपने धर्म पर अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो आप स्वयं इस संसार के रचनाकार हैं, क्योंकि आप दूसरों को ख्याल किए, है ना? बोलिए, आप जब दूसरे को ख्याल किए तो भाई वो भी व्यक्ति सार्थक हो गया। और आप जब दूसरे को ख्याल कीजिएगा तो आपको कोई नहीं ख्याल करेगा, आपको भी लोग ध्यान रखेंगे ना, तो आपका भी ध्यान लोग रखने वाले हैं और आप भी लोगों पर ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से संसार चलती है। जहां तक की बात करते हैं धर्म का, तो धर्म का ये जो धर्म है, इस धर्म का जो रूप है वह 4 तरह का है। धर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब बोलिए, जानना चाहेंगे ना? धर्म का कितना रूप है? 4 रूप है। कौन कौन? पहला जो धर्म है, जिसे पहला धर्म के स्थान पर रखा गया है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। धर्म 4 है, जिसमें पहला धर्म है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म है पहला। तो जो सामान्य धर्म है, अब लोगों को लगता है कि भाई सुबह में जागो, स्नान क्रियाक्रम करो और पूजा पाठ, देवालय जाओ, धन संपत्ति की वृद्धि होगी। भाई ये तो ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ और भी कुछ करना है। वो क्या करनी है? सामान्य धर्म का पालन करना है। अब सामान्य धर्म में क्या आएगा, इस पर तो विचार करना है कि आखिर सामान्य धर्म पर क्या आएगा, है ना? तो सामान्य धर्म में आता है माता पिता। ध्यान रखिएगा, सामान्य धर्म में आता है, कथा के माध्यम से आप समझिए कि समान धर्म में आता है माता पिता के कर्तव्यों का पालन करना। जो इंसान माता पिता के कर्तव्यों का पालन किया वो साधारण नहीं रहा और अपनी परंपराओं के तहत इन्होंने काम करते रहे, तो इनकी परंपरा बेहतर रहा। साथ ही साथ मैं परंपरा की जो बात कर रहा हूं, इसमें बताना चाहूंगा कि इनकी जो परंपरा है, ये परंपरा क्या, कौन सी परंपरा? अपने कुल खानदान के रीति रिवाजों का, अपने जाति पाति के रीति रिवाजों का, अपने समुदाय के रीति रिवाजों का, अपने परिवार की मर्यादाओं का। तो अपने परिवार के जो मर्यादा है, उस मर्यादा का ख्याल करना ही हमारी परंपरा है। साथ ही साथ वचन का भी निर्वहन करना, माता पिता के कर्तव्यों को पालन करना, परंपरा का निर्वहन करना और वचन का भी निर्वहन करना। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन न जाए। ये किनको जाता है? श्री रामचंद्र जी को जाता है। तो श्री रामचंद्र जी सामान्य धर्म के पात्र थे, समान धर्म का पालन किया और ये संसार में जितने भी इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर और इस नियम का जो पालन कर रहे हैं, वो सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसमें विशेष धर्म। वो क्या है? विशेष धर्म। जरूरी हो तो अगला आदमी क्या कह रहे हैं उसको भी ख्याल नहीं करनी है। जरूरी हो तो आपसे वो शीर्ष
शीर्षस्थ है, मतलब आपसे वो बड़े हैं, आपसे वो आगे हैं और आपको जरूरी लग रहा है, वो रोक रहे हैं, तो भी आप इस जरूरी को, फिर भी आप इस जरूरी को समझकर आप आगे बढ़िए, अपने आप को समर्पण कीजिए और अपने आप को कष्ट में भी रखकर दूसरे को ख्याल कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विशेष धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष धर्म में क्या हुआ, जरूरी हो तो अगले व्यक्ति यदि रुके फिर भी आपको नहीं रुकना है। और ऐसा काम कौन किया, ऐसा कौन काम, ऐसा उदाहरण है ना बना हुआ, बोलिए आप लोग समझिए। तो इसका उदाहरण बना हुआ है श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी ने वनवास तो राम जी को भी थी, तो उसके साथ साथ सेवा में लक्ष्मण जी भी गए ना। तो साथ साथ सेवा में लक्ष्मण जी भी गए। तो लक्ष्मण जी जो इस धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने भैया का, सीता माता का ख्याल करने के लिए वन में वनवासी जीवन में व्यतीत करने के लिए 14 वर्ष राम जी का वनवास था, साथ साथ लक्ष्मण जी भी गए हैं। तो यहाँ पर जो ये धर्म है वह विशेष धर्म के अंतर्गत है, विशेष धर्म के अंतर्गत है। कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से आप सीखिए, ये विशेष धर्म में आता है। तीसरा धर्म है विशेषतर। तो तीसरा जो धर्म है वो विशेषतर धर्म है। तो विशेषतर धर्म क्या होता है उसको समझिए। भगवान मान करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करना और इस जगह पर ईश्वर ना हो फिर भी आप ईश्वर का वास स्थान समझना। समझिएगा, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करना और आपको लगे कि ईश्वर यहाँ नहीं है फिर भी आप ईश्वर को उस स्थान पर वास स्थान समझते हैं, तो आप विशेषतर धर्म के अंतर्गत हैं, विशेषतर धर्म के अंतर्गत हैं। बहुत सारे लोग होते हैं चोरी करता है, कोई देख रहा है, अरे भाई आप देखते हैं लोग इधर उधर चलते हैं, गिर जाते हैं कहीं, तो अगल बगल देखेंगे लेकिन ऊपर नहीं देखते कि कोई देखने वाला है। लिहाज लगती है, अपने आप को कपड़ा वगैरह झाड़ेंगे, अपने आप को ठीक हो जाएंगे, चल भाई कोई देखा तो नहीं, ना इज्जत बच गई। अरे भाई ऊपर वाला देख रहे हैं, है नहीं। जब सरोवर में जब सब लोग पत्थर राम नाम लिख करके दहा रहे थे तो आइडिया होगा आप लोग को कि सारे पत्थर राम लिखने पर छला जा रहा था। इस बात को देख करके श्री राम जी ने भी देखे कि सारे भक्तगण राम नाम लिख करके जब पत्थर को सरोवर में छोड़ रहे हैं तो छला जा रहा है, हम लिख कर देखते हैं। जब उन्होंने राम लिख करके छोड़े तो पत्थर डूब गया, पहला डूबा, दूसरा डूबा, तीसरा भी डूब गई। बेचारे आश्चर्य हो गए कि अरे भाई लोग क्या कहेंगे कि हम जो पत्थर पर नाम लिख रहे हैं वो डूब जा रहा है और बाकी लोग का छला जा रहा है, लोग क्या कहेंगे। इधर उधर देखे तो कोई देख तो नहीं रहे थे, तो इनको बचा कि भाई चल भाई लिहाज बच रही है, कोई देखा तो नहीं। लेकिन पीछे घूम कर देखे तो श्री हनुमान जी मुड़ी डुला रहे थे और बोले कि प्रभु आप जिसको हाथ से छोड़ दीजिएगा वो डूबेगा ना तो का वो चला जाएगा, जिसको आपने छोड़ दीजिएगा वो डूबे करेगा। इसलिए वो पत्थर डूब गया। इसलिए जिसको ईश्वर ने छोड़ देंगे ना आपको डरना नहीं है, धर्म का पालन कीजिए, सब ठीक होते जाएगा। जिसको ईश्वर छोड़ देंगे अपनी हाथों से, अपनी माया जाल से, अपनी क्षेत्र से यदि उसको हटाते हैं तो उसको संसार में कहीं भी स्थान मिलने वाला नहीं है। तो विशेषतर धर्म है क्या चीज, भक्त बनकर सेवा करना, चरणों में समर्पण करना, ईश्वर के चरणों में समर्पण करना। ईश्वर ना हो तो वास स्थान समझना उस जगह पर कि ईश्वर है, कोई रहे अथवा न रहे ईश्वर जरूर देख रहे हैं, इसलिए गलत मत करना। दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझना, क्योंकि दूसरे की संपत्ति पर आप यदि लालच करते हैं तो आपके लिए मिट्टी के समान है। आप दूसरे की संपत्ति को देख करके लालच न करें, उन पर गलत निगाहें न रखें। समझ में आ रही बात है? कथा बहुत कुछ सिखाती है, आप सीखते चलिए। साथ ही साथ आपको भक्त बनकर सेवा करनी है और यदि भगवान को भी कष्ट है तो आपको भी कष्ट झेलना है। और ऐसा काम कोई किया है तो उनका नाम शत्रुघ्न का जाता है।
शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में मिट्टी को खोद करके और उन्होंने 14 वर्ष तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के यादों में रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी खड़ाओं को रख करके पूजा किया। और भरत जी का श्रेय जाता है। यहाँ भरत जी ने क्या किए हैं कि भरत जी विशेषतर धर्म का पालन किए हैं। इसलिए विशेषतर धर्म का पालन किए, क्योंकि इन्होंने नंदीग्राम में भगवान श्री रामचंद्र जी के यादों में 14 वर्ष तक अपने आप को बिताया है। राजपाट मिलने के बावजूद भी भरत जी ने अपने आप को राजा नहीं समझे, अपने आप को भगवान का भक्त समझे और भक्त बनकर के 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी को यादों में रहे हैं। तो ऐसा कोई काम किए हैं तो उनका नाम भरत जी बताया गया है। और भरत जी श्री रामचंद्र जी के अनुयायी भक्त बनकर के रहे हैं, इसलिए भरत जी हैं यहाँ पर विशेषतर धर्म के अंतर्गत। और ऐसे यदि इनके रास्ते जो चलते हैं लोग, वो भी विशेषतर धर्म का पालन कर रहे हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, चौथा जो धर्म है वो विशेषतम धर्म है। विशेषतम धर्म के अंतर्गत किसको रखेंगे? जो भक्तों का सेवा करे, जो भक्तों को सेवा करे। जैसे भरत जी भक्त थे श्री रामचंद्र जी का, और श्री रामचंद्र जी के भक्त भरत जी, और भरत जी का जो सेवा की वो कौन? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी हैं विशेषतम धर्म के अंतर्गत। तो शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म के अंतर्गत आ गए। और विशेषतम धर्म में जब शत्रुघ्न जी का नाम आता है तो इनके रास्ते जो भक्तों का सेवा करें, जैसे हम लोग श्री हनुमान जी का, तो आप जानते हैं श्री रामचंद्र के भगवान हनुमान जी को, और हनुमान जी का सेवक यदि हम लोग हैं तो हम लोग विशेषतम में हैं, क्योंकि भगवान का सेवा करे वो भक्त है, और भक्तों का जो सेवा करे वो विशेषतम धर्म का पालन कर रहे हैं। और उम्मीद होगा आपको जानकारी होगी कि संसार में जितना श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं है, उतना से अधिक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। चाक चौराहे जहां देखिए हनुमान जी पहाड़ उठाए भाई, क्योंकि भक्तों की हम लोग अनुयायी हैं। जो भक्तों का भजन करे, कीर्तन करे, भक्तों का जो आराधना स्तुति करे, वह व्यक्ति विशेषतम धर्म के अंतर्गत होते हैं। और साथ ही साथ भक्त न भी हो, श्री हनुमान जी न भी हो, फिर भी उनके प्रति अपने आप को यानी समर्पित करना, उनके लिए अनुष्ठान रखना। और ऐसा कोई किया है, उदाहरण भी है। इसका उदाहरण है कि शत्रुघ्न जी ने भरत के अनुपस्थिति में भी उनकी कार्यभार का संचालन किए हैं। शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने विशेषतम धर्म का पालन किया। तो धर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं कि विशेषतम धर्म में, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि विशेषतम धर्म में वो आते हैं जो भक्तों का समर्पित होकर के सेवा करते हैं, भक्तों का ख्याल करते हैं, और भक्तों को जो भक्त ख्याल करता है वह विशेषतम धर्म में आते हैं। उदाहरण मैंने दिया, श्री राम जी को ख्याल करने के लिए भरत जी, और भरत जी को ख्याल करने के लिए शत्रुघ्न। श्री हनुमान जी भी इसी तरह से है। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को ख्याल किया, और हनुमान जी को हम लोग ख्याल करते हैं, तो इसलिए हम लोग विशेषतम धर्म के अंतर्गत आते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो भी समझ जाइए। तो धर्म 4 फिर से बताना चाहूंगा। पहला समान धर्म, दूसरा विशेष धर्म, और तीसरा विशेषतर, और चौथा विशेषतम धर्म। ये पूरे 4 प्रकार के धर्म है।